गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और ऐसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग समझ रहे हैं हिस्टोग्राम के बारे में कि हिस्टोग्राम को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जब समान वर्ग अंतर दिया हो, यानी इक्वल क्लास इंटरवल दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो हिस्टोग्राम है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है समझ लिया है। और हम लोग अब समझ रहे हैं जब असमान वर्गांतर दिया हो, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हो, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार से हिस्टोग्राम को बनाया जाता है। तो इसके संबंध में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आज हम लोग इसी संबंध में जो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हो उससे संबंधित दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। इसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय मीन्स ऑफ ए हिस्टोग्राम, यानी जो भी डेटा दिया हुआ है इस टेबल में उस को किसमें दर्शाना है या उसकी मदद से हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी पहली पंक्ति में टेबल की एज दी हुई है और वो किस में दी हुई है, ईयर में दी हुई है। और जो दूसरी पंक्ति है वो नंबर ऑफ पर्सन्स को दिखा रहा है, यानी व्यक्तियों की संख्या। तो पहला क्लास है जो इसके बीच जो इंटरवल है, यानी क्लास इंटरवल है इस क्लास का, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। ये आपको अच्छे से पता है कि जब हम लोग अपर लिमिट से जो लोअर लिमिट होती है उस क्लास की उसको माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, क्लास इंटरवल प्राप्त हो जाता है। तो इस संबंधित क्लास का जो इंटरवल है वो 10 के बराबर है और इस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है वो 8 के बराबर है। इसका मतलब है कि इस क्लास में जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कितने के बराबर आ रहे हैं, 8 के बराबर है। यानी 0 से 10 वर्ष की उम्र के बीच में 8 व्यक्ति हैं। अब हम लोग दूसरी क्लास में देखते हैं 10 से 20 है ये, और इसमें व्यक्तियों की संख्या है 11, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी है 11। और जो तीसरी क्लास है वो 20 से 30 के बीच है, और इसका जो क्लास इंटरवल वो भी इसमें भी कितना है, 10 है, जो पहली जो क्लास है उसके बराबर ही। और इसकी फ्रिक्वेंसी है 12। अगली क्लास में जो क्लास इंटरवल है वो 10 के बराबर है, और एक कौन सी क्लास है, 30 से 40 वाली क्लास है, और इसमें फ्रिक्वेंसी है 16। और अगली वाली क्लास जो है वो 40 से 50 वाली है, और इसमें भी कितने के बराबर अंतर है, बिल्कुल सही है, ये 10 के बराबर ही इसमें अंतर है। यानी क्लास इंटरवल का कितना है, 10 है, क्योंकि 50 से जब 40 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 ही प्राप्त होगा। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, वो भी इसकी 10 है। और यहाँ पर हम लोग अगली क्लास को देखते हैं और वो है 50 से 70 वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसमें क्लास इंटरवल है वो जो पहली वाली क्लास हम लोग देख चुके हैं उनसे अलग है, और इसमें है कितने के बराबर, 20 के बराबर क्लास इंटरवल है। क्यों, क्योंकि जब हम अपर लिमिट में से किसको माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाए किसकी, बिल्कुल सही, उस संबंधित क्लास की क्लास इंटरवल की। तो ये कितने के बराबर आई है, 20 के बराबर आई है। और अगली क्लास है 70, इसकी फ्रिक्वेंसी भी देख लेते हैं, 50 से 70 वाली क्लास की, वो 18 के बराबर है। और अगला जो क्लास है वो है 70 से 100 वाली। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसके बीच जो क्लास इंटरवल है वो 30 के बराबर है। वो क्यों है, क्योंकि जब हम अपर लिमिट से किसको माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो हमें इसके बीच में जो भी क्लास इंटरवल है वो पता चल जाएगा, वो 30 के बराबर है। और इसकी फ्रिक्वेंसी इस क्लास की कितनी है, 15 है। तो अब हमें आवश्यकता है कि किसकी, बिल्कुल सही, इस संबंधित जो क्लास है इसको एडजस्ट करने की। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी एडजस्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जो एडजस्टमेंट फैक्टर है उसको प्राप्त करते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में इस जो भी एडजस्टमेंट फैक्टर उसका फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और वो क्या करते हैं कि जो भी कंसर्नेट क्लास होती है उसमें से हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो भी लोएस्ट क्लास इंटरवल होता है उससे। तो यहाँ पर लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना है, 10 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं इनमें 10 के बराबर क्लास इंटरवल है। तो इसमें हम लोग जो भी अंतर होगा इसमें कितने के बराबर है, ये 20 के बराबर है। और इसमें हम लोग ये कंसर्नेट क्लास का इंटरवल कितना है, 20, और लोवेस्ट कितना है, क्लास इंटरवल 10 है। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितने के बराबर आएगा, 2। तो इसका जो क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया है वो कितना आ गया, 2 आ गया है। अब इस 2 से क्या करेंगे, जो भी फ्रिक्वेंसी है इस संबंधित फ्रिक्वेंसी में भाग दे देंगे, तो जो भी फ्रिक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग जो अगली क्लास दी हुई है उसकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। और आप इसी तरह से बिल्कुल प्रक्रिया अपनानी है। क्या करेंगे, जो 30 है इसका क्लास इंटरवल, उसमें से
उसमें कितने से डिवाइड करेंगे, लोएस्ट क्लास इंटरवल से, तो कितना आ जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर, वो 3 के बराबर आ जाएगा। और क्या करेंगे, इस 3 से जो 15 संबंधित क्लास की फ्रीक्वेंसी उसमें भाग देंगे तो जो संबंधित फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो जाएगी वो हो जाएगी 5 के बराबर। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जो ये 2 क्लासें हैं इनके जो भी आयत बनेंगे वो जो पहली वाली क्लास हैं इनसे अलग होगी। अलग किस प्रकार से होंगे, यानी लंबाई के मामले में नहीं, वो किसके मामले में होंगे, वो होंगे चौड़ाई के मामले में। लंबाई तो उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से होगी, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर दिया तो कितनी है 9 आ गई, तो ये 9 तक जाएगा। इसकी एडजस्ट कर दी है कितनी 5 15 से, तो ये कितने जाएगा 5 तक जाएगा। मान लो जो भी स्केल लेंगे उसके हिसाब से इस तरह से जो आयत होंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे कि जो इनकी चौड़ाई इतनी जो भी स्केल होगा उसके हिसाब से होगी, लेकिन जितना स्केल लिया जाएगा उनकी तुलना में इनकी जो चौड़ाई होगी वो इस संबंधित क्लास की कितनी होगी, दोगुनी होगी इनसे। क्यों, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 2 है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दोगुनी होगी, तो इसकी लंबाई तो ऐसे ही जैसे इनकी बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन चौड़ाई इसकी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। और इसका एडजस्टमेंट फैक्टर 3 है, तो ऐसी स्थिति में जो इसकी संबंधित क्लास की चौड़ाई होगी आयत की वो कितनी होगी, इनसे 3 गुना होगी। इस प्रकार से होगी। तो इसको हम लोग आगे जो भी हिस्टोग्राम बनाया है उसमें समझते हैं। ये टेबल बनाई गई है, आप इसमें देख सकते हैं। कॉलम फर्स्ट में हम लोगों ने एज रखा है, और दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ पर्सन रखा हुआ है, और तीसरे में रखा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम। जो भी हिस्टोग्राम के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने प्राप्त की है वो इसको इसमें रखा हुआ है। तो किस प्रकार से की है ये हम लोग जान चुके हैं। तो फॉर्मूले की मदद से ये यहाँ तक हम लोगों को कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो वर्गांतर है वो कितना था 10 के बराबर है। और यहाँ इन 2 में ही जो भी क्लास इंटरवल हो इनसे अलग है, यानी अनइक्वल है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इन्हीं की फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने एडजस्टमेंट वाला जो भी किस प्रकार से करते हैं वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका इस संबंधित क्लास का जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया था वो 2 आया था, और इसका कितना आया था 3 आया था। तो इसकी फ्रिक्वेंसी में ये जो फ्रिक्वेंसी है किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस क्लास की फ्रिक्वेंसी में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमें वैल्यू हो जाएगी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 9 होगी, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो अगली क्लास है उसकी अब 5 होगी। अब इस संबंधित इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, यानी इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अब डायग्राम में देख सकते हैं जो एक्स एक्सेस है उस पर हम लोगों ने एज को लिया हुआ है, और जो वाई एक्सेस है उसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ पर्सन को लिया हुआ है, और इसमें स्केल लिया हुआ है हम लोगों ने। जो एक्स एक्सेस है उस पर 1 सेंटीमीटर अगर हम चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कितने ईयर के बराबर है, 10 ईयर के बराबर है। और अगर वाई एक्सेस की बात करें तो वहाँ 1 सेंटीमीटर अगर हम जा रहे हैं तो कितने पर्सन के बराबर है वो दूरी, वो 2 व्यक्तियों के बराबर है। तो इस प्रकार से आप ये स्केल लिया हुआ है। आप हम लोग जो भी आयत हैं उनको बनाते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 10 वर्ष में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, यानी व्यक्तियों की संख्या है, वो कितने के बराबर है, आप टेबल में देख सकते हैं, वो है 8 के बराबर। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सही, ये कितना है 0 से 10 के बीच में 8 के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आयत बनेगा वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो जाएगा 8 तक जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये इतना आयत बनाया गया है। अब जो दूसरा क्लास है वो 10 से 20 के बराबर है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है कितनी, वो यहाँ पर देख सकते हैं 11 है। तो ये ऊंचाई कितनी तक जाएगा, वो 11 ऊंचाई तक जाएगा। को सही, ये देखिए 11 है, यहाँ 10 होगा, ये 11 है। अगली जो क्लास है वो है 20 से 30 वाली, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 12, तो इसका कितने के बराबर जाएगा, ये जाएगा 12 तक जाएगा। और अगली क्लास है वो है 30 से 40 वाली, तो इसकी फ्रिक्वेंसी है 16, तो इसका जो आयत जाएगा वो कितने के बराबर जाएगा, 16 के बराबर ऊंचाई तक जाएगा। और अगली क्लास है 40 से 50 वाली, और इसकी फ्रिक्वेंसी है 10 के बराबर, तो इसका जो आयत है वो 10 की ऊंचाई तक जाएगा इस प्रकार से। और अगली जो क्लास है वो है
50 से 70, तो इसको हम लोगों ने एडजस्ट किया है, इसकी जो भी फ्रिक्वेंसी है उसको एडजस्ट किया है, तो कितनी एडजस्ट हुई थी, 9 हुई थी। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि उसका जो क्षेत्रफल होगा इसका संबंधित वो पहले के ही बराबर होगा एडजस्टमेंट होने के बाद भी, क्योंकि हम लोगों ने इसकी लंबाई तो कम कर दी फ्रिक्वेंसी, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एडजस्टमेंट फैक्टर की वजह से चौड़ाई बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए इतनी लंबाई आती है अगर 18 बनाती इस प्रकार से, लेकिन हम लोगों ने ये वाला एडजस्ट किया है क्योंकि इसका जो क्लास है वो क्या था, अनइक्वल है, इसमें क्लास इंटरवल कितना है 20 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट फैक्टर प्राप्त करेंगे, वो 2 आया था और जो फ्रिक्वेंसी है उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो जो प्राप्त हुआ था फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी थी 18 थी, और कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ एडजस्टेड जो फ्रिक्वेंसी है वो। तो अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल पहले की बराबर हो, क्यों, क्योंकि पहले इस तरह से बनता कुछ, लेकिन अब क्या किया जाएगा, उसका जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, जबकि जो लंबाई वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई क्या है, ये बढ़ गई है, और इनके जो पहले आया थे उनसे क्या है, दुगनी है, यानी इसका क्षेत्रफल पहले के ही समान रहेगा। वो किसके माध्यम से हो जाए, क्योंकि हमने चौड़ाई बढ़ा दी है। इसी प्रकार से जो अगला क्लास है उसकी चौड़ाई भी बढ़ाई है, उसकी तिगुनी बनाई, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना था, 3 था, और उसको फ्रिक्वेंसी उसी के माध्यम से एडजस्ट की थी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी इस क्लास की, 70 से 100 वाली, वो थी 15 के बराबर। जब एडजस्ट किया फ्रिक्वेंसी को तो कितना आया, 5 आया। तो इसकी 15 ऊंचाई तो नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि उसकी जो क्षेत्रफल इस प्रकार से प्राप्त होगा, वही क्षेत्रफल इसकी जो चौड़ाई बढ़ा दी है उसके माध्यम से ही प्राप्त होगा। और इसकी चौड़ाई कितनी कर दी है, 3 गुना कर दी, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कितना था, 3 था या है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो हिस्टोग्राम है और किस संदर्भ में, जब असमान वर्गांतर दिए हों उस संदर्भ में अब बनाया है। अब हम लोग समझते हैं, जब सीरीज की मिड वैल्यू दी हो, यानी क्लास इंटरवल ना दिया हो और क्वेश्चन में केवल मिड वैल्यू दी हो, तो ऐसी स्थिति में जो हिस्टोग्राम है उसको किस प्रकार से बनाते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही, क्लास इंटरवल नहीं दिए हैं, और वो क्या दिया है, केवल उस क्लास की मिड वैल्यू दी हुई है। आप देख सकते हैं ये मिड वैल्यू है। तो यहाँ पर वेजेज, जो डेली वेजेज है वो दिया हुआ है रुपये में, और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स जो श्रमिकों की संख्या उसको दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, पहले किस में, बिल्कुल सही, वर्गांतर में, यानी जो क्लास है वो किस प्रकार से बनाते हैं, मिड पॉइंट के माध्यम से, और फिर उसकी मदद से फिर आगे जो हिस्टोग्राम है वो किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलते हैं उसको समझते हैं। कंस्ट्रक्ट ये हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वेजेज ऑब्टेन्ड बाय 40 वर्कर इन ए कंपनी, यानी एक कंपनी में 40 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसकी मदद से हमें क्या बनाना है, वो बनाना है हिस्टोग्राम। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में 2 पंक्तियाँ हैं, और पहली जो रो है उसमें दिया हुआ है डेली वेजेस को, और वो रुपये में है, और अगली जो पंक्ति है दूसरी वाली वो है नंबर ऑफ वर्कर्स की, और इसमें जो श्रमिकों की संख्या उसको दिया हुआ है, यानी ये जो मिड पॉइंट है उसकी ये फ्रिक्वेंसी है। तो आप देख सकते हैं पहले मिड पॉइंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 है, दूसरे की जो 170 वाला मिड पॉइंट है उसकी 8 है, तीसरे जो 180 वाला मिड पॉइंट है उसकी 12 है, और जो चौथा मिड पॉइंट है 190 उसकी फ्रिक्वेंसी है 9, और जो 5वां मिड पॉइंट है वो उसकी फ्रिक्वेंसी है 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके बीच जो मिड पॉइंट है उसके बीच में अंतर को पता करते हैं कि कितने के बराबर अंतर है। तो इस सभी के बीच कितने के बराबर अंतर है, बिल्कुल सही, ये है 10 के बराबर अंतर है। और जो भी ये अंतर है उसका आधा कर देते हैं, यानी किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5, आधा कर दिया 5। आप क्या करते हैं कि इस मिड पॉइंट में जो लोअर लिमिट है इस संबंधित मिड पॉइंट की, यानी इस क्लास की, उसको प्राप्त करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उतना ही, और अपर लिमिट इसी संबंधित क्लास की प्राप्त करने के लिए प्लस कर देंगे, जितना हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 5 के बराबर उसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी इससे संबंधित क्लास इंटरवल की लोएस्ट लिमिट होगी वो कितनी होगी 155 होगी, और जो इससे संबंधित
मिड पॉइंट की अपर लिमिट हो जाएगी, यानी इस क्लास की अपर लिमिट हो जाएगी, वो हो जाएगी 165। इसी प्रकार से जो बाकी हैं उसमें भी करेंगे, यानी इसमें हम लोग 5 एक बार क्या कर देंगे लोअर लिमिट के लिए माइनस कर देंगे तो 165 हो जाएगी, और एक बार प्लस कर देंगे अपर लिमिट के लिए तो 175 हो जाएगी अपर। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, और इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 175, और एक बार प्लस कर देंगे तो इसकी अपर लिमिट प्राप्त हो जाएगी, और वो हो जाएगी 185। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, और इसकी लोअर लिमिट होगी 185, और अपर लिमिट हो जाएगी इसकी कितनी हो जाएगी 195, और इसमें इसी प्रकार से इसमें करेंगे, और इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो 195 होगी, और अपर लिमिट होगी क्या होगी 200 एंड कितना 5। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिए, जो भी क्लास इंटरवल है वो प्राप्त कर लिए, और सब में कितना क्लास इंटरवल है 10 का है, यानी ये सब क्लास प्राप्त हो गई हैं, इनके बीच अंतर 10 का ही है। तो अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी वो पहले की तरह है सभी क्लास की। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या बनाते हैं, बिल्कुल सही, अब बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम जैसे इक्वल क्लास इंटरवल में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया जाता है। केवल यहाँ पर हम लोगों को जब मिड पॉइंट दिया जाता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है किसके रूप में, जो भी क्लास है उसके रूप में, यानी उसका क्लास इंटरवल हमें पता करना होता है। तो यहाँ पर आप इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से जो ग्राफ बना है उसको समझ सकते हैं। यहाँ एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने डेली वेजेस को दिखाया गया, जो मजदूरों की दैनिक मजदूरी है उसको, और वो रुपये में है, और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ वर्कर, जो वर्कों की संख्या उसको दिखाया हुआ है। यहाँ पर स्केल लिया हुआ है, एक्स एक्सेस पे लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने के बराबर, ये 10 के बराबर लिया हुआ है, यानी अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ चलते हैं तो इसका मतलब 10 रुपये के बराबर। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये क्या है, किंग्ड लाइन है, और हम लोगों ने देखा था कि जब जो भी मिनिमम वैल्यू है किसकी, बिल्कुल सही, उस संबंधित सीरीज की वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद उस वैल्यू का और आगे की जो वैल्यू है उसमें कम अंतर है। तो आप ऐसी स्थिति में हम लोग किंग्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को सुविधा होती है जो भी हिस्टोग्राम है उसको बनाने में। क्योंकि अगर ये नहीं अपनाएंगे तो हमें फिर पूरा जो भी स्केल है उसको लेना पड़ेगा, और यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, और फिर बहुत दूरी पर वो जो संबंधित हिस्टोग्राम है वो बन पाएगा, उसकी आयत बन पाएंगे, तो ये बहुत ही असुविधा होगी। तो इसकी वजह से हम लोग किंग लाइन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, और यहाँ पर ऐसे इसको तोड़ देते हैं, एक किंग्ड है, और फिर वहाँ से सीधा बाकी लाइन को सीधा बना देते हैं, और उस पर स्केल के हिसाब से जो भी वैल्यूज हैं वो लिख देते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ स्केल कितना लिया है संबंधित एक्स एक्सिस पे, वो लिया है हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 10 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस लाइन को नहीं तोड़ दें तो हमें यहाँ पर हर 1 सेंटीमीटर पर 10 के अंतर पे लिखना होता है। यहाँ पर जैसे 10, 20, 30, यहाँ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से, और आगे और कहाँ तक लिखते जाते 100 ये लिखना होता हम लोगों को, बिल्कुल सही 150 तक, फिर उसके आगे ही संबंधित वैल्यू प्राप्त हो पाती है। क्योंकि जो न्यूनतम वैल्यू है कितनी है संबंधित सीरीज की, जो मजदूरी है न्यूनतम वो कितनी के बराबर है 100। आपने जो भी हम लोगों ने अभी प्राप्त किया है बिल्कुल सही, ये क्लास इंटरवल, तो इसकी न्यूनतम वैल्यू इस क्लास की कितनी 155, तो न्यूनतम वैल्यू। तो इस असुविधा के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लिए हैं, किंग्ड लाइन का कॉन्सेप्ट लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको रख दिया जो भी मजदूरी है इसकी वैल्यू को, और यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने जो संख्या है वर्करों की उनको। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो क्लास है 155 से 165 वाली, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 है। तो यहाँ 5 की ऊंचाई तक हम लोगों ने आयत को बनाया। दूसरा जो क्लास है 165 से 175 वाली, इसकी फ्रिक्वेंसी है 8, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 8 के बराबर इस आयत की। तीसरी क्लास है 175 से 185 वाली, और इसकी फ्रिक्वेंसी है 12, तो इसकी ऊंचाई हम लोगों ने 12 तक बनाई। और चौथी क्लास है 185 और 195 के भी, तो इस की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 9। इसका मतलब क्या है 185 195 के बीच, इसका मतलब है कि 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो कितने के बीच में मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं 185 और 195 के बीच में मजदूरी को प्राप्त कर रहे हैं। और अगली जो क्लास है वो 195 से कितनी की बराबर है 205 के मध्य है। तो ऐसी स्थिति में इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 6 के बराबर, तो यहाँ जो आयत बनेगा वो 6 की ऊंचाई तक बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या बनाया, बिल्कुल सही हिस्टोग्राम को बनाया है। धन्यवाद।